ना 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 सिहाई से लिखी तूने जाने कितनों की लस्ट स्टोरियां ना 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 ना। नेहा गलत गा रही है, इट्स लव स्टोरियां। नहीं रे बाबा, आज का टॉपिक है लस्ट स्टोरिया। सो हेलो हाय सत श्री अकाल, नाले कॉपी टू ऑल एंड वेलकम टू ई टाइम्स, जहां मैं नेहा वशिष्ठ लेकर आई हूं आपके लिए लव स्टोरीज 2 का रिव्यू। जैसे ही ये टर्म लस्ट सुनाई देता है ना, तो लोगों के आंख कान नाक सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज भी जब भी सेक्स की बात होती है तो हर कोई कहता है छी छी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये कहकर सब चुप करा देते हैं। मगर लस्ट स्टोरीज 2 के साथ डायरेक्टर्स आर बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा, सुजॉय घोष एंड अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने हाईलाइट की हैं 4 टेल्स ऑफ वुमेन डिजायर, देयर सेक्सुअलिटी, द कॉन्वर्सेशंस जिन्हें चटकारे लेकर किताब में पढ़ना तो हर कोई पसंद करता है, मगर खुल के उनके बारे में बात नहीं करता। सही पकड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी नंबर 1 के साथ, जो है आर बाल्की की मेड फॉर ईच अदर, स्टारिंग मृणाल ठाकुर, अनुमित बेदी एंड नीना गुप्ता। अब वैसे तो मैं स्पॉयलर्स देने में ज्यादा कुछ बिलीव नहीं करती, मगर यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस कहानी की सुपरस्टार है नीना गुप्ता, एक ओपन माइंडेड दादी जिन्हें ये बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है दैट सेक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर लव। वो कहती हैं जब गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो तो शादी करने से पहले बेडरूम में कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं करते। एंड ऑफ कोर्स उनकी ये सारी फास्ट फॉरवर्ड बातें उनकी सोसाइटी के साथ, उनकी फैमिली के साथ सिंक नहीं करती, बट शी स्टैंड्स बाय हर एवरी वर्ड, क्योंकि वो ये चाहती है कि उनकी पीढ़ी कभी भी सेक्स को टैबू ना समझे और जाने कि एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए वो एक नींव का काम करता है। Now coming to कहानी नंबर 2, कोंकणा सेन शर्मा's The Mirror। ये कहानी है इशिता की, played by तिलोत्तमा सोम, जिनकी लाइफ में इंटीमेसी की काफी भारी मात्रा में कमी है, और दूसरी तरफ है उनकी मेड सीमा, played by अमृता सुभाष, जो कि अपने छोटे से घर में अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती और इसीलिए अपनी मालकिन की गैर मौजूदगी में उन्हीं के घर में अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हैं। अब एक यूजुअल सी सिचुएशन में जब मालकिन को पता चले तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत भड़केगी, चिल्लाएगी, ऑन द स्पॉट अपनी मेड को फायर कर देगी, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे the fire of Seema's sex life actually ignites a spark in Ishita's eyes. Of course, it's very unorthodox and it leads to an obvious awkwardness as well. लिखाई और डायरेक्शन दोनों ही बहुत अच्छी है इस कहानी के, मगर ये अपने रिपीटेटिव कंटेंट एंड अपनी लेंथ की वजह से मार खा गई। कहानी नंबर 3, सुजॉय घोष सेक्स विद एक्स। ये कहानी शुरू होती है विद द सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए, और बात ना शुरुआत में ही बिगड़ जाती है जब हमारे हीरो विजय, who's playing the role of David, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो तलाश तो करने जाते हैं एक मैकेनिक, लेकिन टकरा जाते हैं अपनी एक्स वाइफ से जो पिछले 10 साल से लापता थी। His लापता वाइफ is played by none other than तमन्ना भाटिया, और इन 10 सालों में उनका काफी उम्दा मेकओवर हो जाता है एंड वो देखते ही विजय अपना दिल खो बैठते हैं। इतने सालों की दूरी और साथ बिताए पलों की याद makes them crave for each other, which leads to a series of complex emotions topped by passion and intensity. Both Vijay and Tamanna are flawless in their character, और उनके अलावा अगर कोई flawless है तो वो है इस कहानी का ट्विस्ट, जो आपको देखकर ही पता चलेगा। चलो ठीक है। So finally coming to कहानी नंबर 4, अमित रविंद्रनाथ शर्मा's दिल चढ़ता, meaning cockroach। This story stars Kajol and Kumud Mishra in the lead and it talks about marital rape. हम आज भी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ शादी gives you a license to do anything, और इसी लूप में फंसी है रानी साहब played by काजोल, जिनके हस्बैंड मेहर साहब played by कुमुद मिश्रा, who's an alcoholic, who's a pervert, makes her life a living hell। यहाँ एक तरफ जहाँ काजोल की अदाकारी आपको उनके साथ एम्पैथाइज करने पे मजबूर कर देगी, वहीं कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर जो हर एक लड़की को बहुत ही गंदी निगाहों से देखता है, आपको उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देगा। Again, right from the writing to the direction to the stellar performances, everything is amazing. And on top of that, there is a super twist in the कहानी which will keep you glued to the edge of your seats. 4 नए डायरेक्टर्स और 4 नई कहानी,
बहुत ही बखूबी से हाईलाइट करते हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी, विमेन डिजायर, इन सब टॉपिक्स को। इस सब को बनाने के पीछे लगा हुआ एफर्ट, उसके ऊपर से सबकी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस मेक दिस डिजिटल रिलीज अ पीस ऑफ वॉचेबल कंटेंट। एंड ऑन दिस नोट मैं नेहा वशिष्ठ लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नई फिल्म रिव्यू के साथ। एंड तब तक के लिए यू रिमेंबर द सेम ड्रिल, राइट? लाइक, कमेंट, शेयर 3 times।